नमस्कार प्यारे बच्चों, आज 24 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट नंबर 35 है क्लास 10th की। ये आपका एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला का अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका ये पैसेज है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 शताब्दी के बाद नेल्सन मंडेला जो है पहले ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इलेक्शन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब 252 सीट 400 सीटों में से ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीता था। ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन द प्रिटोरिया today, attended by the politicians of the dignitaries from more than 140 centuries around the world। पूरे विश्व से लगभग 140 से ज़्यादा देश जो है इस आज इनॉग्रेशन में इकट्ठा हुए थे, जो यूनियन बिल्डिंग में हो रहा था, एम्पी थिएटर में, प्रिटोरिया में। ठीक है। नेवर अगेन विल द ब्यूटीफुल एंड लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा, जब वो एड्रेस करे थे नेशन को, तो उन्होंने कहा कि नेवर एंड अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, ये दोबारा जल्दी कभी नहीं होगा कि ये इतनी सुंदर जो ज़मीन है हमारे साउथ अफ्रीका की, इसको ये एक्सपीरियंस होगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, जिसमें उसने एड्रेस किया था। चलो आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with the blacks, whites and colored celebrating together। ये जो प्रिटोरिया की ये स्ट्रीट्स हैं, गली हैं, आज ये गवाह हैं किस चीज़ की, जहाँ ब्लैक, वाइट्स और डिफरेंट कलर्स के लोग जो है ये इकट्ठे सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड द चिल्ड्रन ऑफ द रेसेस sang एंड डांस विद ओवर। ये कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के साउथ अफ्रीका के सारे लोग एक साथ खुश थे, डांस कर रहे थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। ये कह रहे हैं कि जब इनॉग्रेशन का दिन था वो उस समय भाव विभोर हो गए थे ये इतिहास को सोच के। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, ये कह रहे हैं कि ये जब जो है 20th सेंचुरी के फर्स्ट में, ये जो एंग्लो बोर मतलब होता है किसान, जो साउथ अफ्रीका के किसान होते हैं उनको बोर बोला जाता है। ठीक है। तो ये कह रहे थे कि वो उन दिनों की बात है जब ये छोटे से थे, जब ये पैदा हुए थे, बिफोर माई बर्थ, मतलब इनकी खुद की बर्थ के पहले की बात है। ठीक है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप विद द डिफरेंसेस एंड द क्रिएटेड बाय द सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन अगेन द डार्क स्किन पीपल दियर ओन लैंड। ये इनकी अपनी ज़मीन पर जो डार्क स्किन पीपल के खिलाफ थे, वाइट रेशियल के जो लोग थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे, ये सब उन्होंने देखा था। ठीक है। द फ्यूचर they created formed on the basis of the harshest most inhuman society of the world has ever known। ये कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर उन्होंने क्रिएट किया था कि मानव इतिहास में ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है। जो इतना अमानवीय था और इतना तकलीफ दे था। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8 decade एज अ मैन। ये कह रहे हैं कि जब 20th सेंचुरी का लास्ट जो दशक था और इन्होंने एज अ आदमी, जो एज अ मैन अपना खुद इन्होंने 8 दशक मतलब 80 साल इन्होंने बिता दिए थे लगभग। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर ओवर द रिप्लेस बाय द वन ऑफ द रिकग्नाइज्ड राइट्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ये कह रहे हैं कि जो स्किन, जो कलर से रिलेटेड जो भेदभाव होते थे, इन्होंने खुद ये बिताया था और वो अब उसको पलटना चाहते थे या पलट गया है। दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of the thousands of the people whose suffering and courage can never be continued or repaid। ये कह रहे हैं कि अब ऐसा अनइमेजिनेबल डे हुआ था जिन्होंने बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, हज़ारों लोगों ने, और अब उनके, जबकि उनके सेक्रीफाइसेस का और उनके साहसों का हिसाब नहीं किया सकता, गिना नहीं जा सकता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और सुनहरा दिन अब आया है। ठीक है। ये कह रहे हैं द पॉलिसी अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री, इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये कह रहे हैं जो रंग भेद की नीति थी वो क्या था, ये ऐसा घाव इन्होंने अपनी कंट्री और अपने लोगों को दिया था कि जो बहुत ही गहरा था, जो बहुत ही लास्टिंग था, मतलब बहुत दिन तक तकलीफ दे सकता
था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम में से बहुत लोगों ने सालों खर्च कर दिए थे, ठीक है। इफ़ नॉट जनरस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हार्ट, और ये ऐसा है जो इतना गहरा था कि वो कवर नहीं हो सकता, ठीक है। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रुटैलिटी ऑफ अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट इज प्रोड्यूस टू द ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसिलस, द चीफ Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, and the Robert Sobukis of one time men of the such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन से, इस अत्याचार से इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग जो है वो जन्मे थे, वो ऐसे लिए थे जिन्होंने जिनके संघर्ष की ये कहानियाँ हैं जिससे इनको आज़ादी मिली थी। उनमें इनका नाम था, ठीक है। ये ओलिवर टेम्बोस था, वॉल्टर सिसिलस था, चीफ लेथुलिस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इन सब का नाम था, ये उस धरती के महान लोग थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच ए हाइट ऑफ द कैरेक्टर। ये कह रहे हैं कि शायद ऐसा इतना जो भयंकर ऑपरेशन था, इतना जो भयंकर इनके अत्याचार इनके साथ हुआ था, इसकी वजह से ही इतने महान कैरेक्टर के लोग जो है इस पे पैदा हुए थे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, ये कह रहे हैं कि मेरा देश जो है वो मिनरल्स के मामले में बहुत धनी है। जेम्स, हीरे जवाहरात के बारे में, दैट लाइज बीनीथ द सॉइल, जो कि ज़मीन के नीचे है। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, मुझे हमेशा से ये पता है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एक राष्ट्र के जो सबसे ज़्यादा अमीर चीज़ होता है वो उनके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो प्योरेस्ट जो डायमंड होता है उनसे भी अच्छे, उनसे भी ज़्यादा ईमानदार या सच्चे होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू द अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड द रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा था जो कि जिनके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था, अनगिनत बार, ठीक है, बिना रुके इतना ज़्यादा टॉर्चर उनके साथ हुआ था जो कि इमेजिनेशन से परे था। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा था कि जो करेज था वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, ठीक है, डर का अभाव नहीं होता, बट द ट्रैम्प ओवर इट, लेकिन जबकि होता क्या है कि उसके ऊपर जीत पाना, विजय पाना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं होता है जिसको डर ना लगे, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, लेकिन बहादुर वो होता है जो उसको जीतता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं होगा जो कि कलर की वजह से किसी भी आदमी से नफरत करे, हिज बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड या रिलीजन की वजह से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल, लोगों को नफरत करना मस्ट है, सीखना चाहिए, ठीक है, नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, नफरत से ज़्यादा आसानी से एक आदमी के दिल में प्यार जो है वो उतरता है, ज़्यादा आदमी उसको सीख सकता है आसानी से। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की अच्छाई जो होती है वो आग जैसी होती है। कैन बी हिडन, उसको छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था? आंसर है द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के उनको पैचअप कर लिया गया था, ऊपर इसमें दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल मंडेलाज गवर्नमेंट क्रिएटेड, जो मंडेला ने था वो गवर्नमेंट जो क्रिएट किए थे, जो बनाए थे, वो किस स्ट्रक्चर बेस थी, ठीक है। तो बेसिस ऑफ द, ये तो हार्ड लिखा था ना, हार्सेस्ट मोर इन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इन्होंने अभी ऊपर बताया था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। टू पैच अप द डिफरेंसेस का जो फ्रेज है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग होती है टू डील विद द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के साथ, परिस्थिति के साथ समझौता करना, ठीक है, या डिसएग्रीमेंट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और रिपेयर, किसी चीज़ को हमें अगर इम्प्रूव करना हो या रिपेयर करना हो तो उसमें डिसएग्रीमेंट जो होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट, जो अपार्थाइड
अपार्टheid की पॉलिसी थी वो क्या क्रिएट कर दी थी? अपार्टheid मतलब रंग भेद, जिसमें जाति जो है अलग अलग रंग, वाइट पीपल हैं, ब्लैक पीपल हैं, इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या क्रिएट करती थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या था? डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन द कंट्री ऑफ द हिज पीपल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे लोगों की, जो मेरे अपने होते, इनके क्या था, ये लास्टिंग बाउंड थे, ये उनको बहुत तगड़ा जख्म देती थी अपने लोगों के लिए, रंग भेद की जो नीति थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के हिसाब से जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं वो क्या था? उन्होंने बताया था कि उनकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ थी वो क्या था? पीपल ऑफ हिज कंट्री, पीपल ऑफ मंडेलाज कंट्री। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? मंडेला ने ब्रेव को कैसे डिफाइन किया था? उन्होंने बोला था कि हु कॉन्कर एंड फियर। ब्रेव बहादुर वह होता है जो उस पर विजय पाए, किस पे? जो भय ना हो जिसके अंदर और उस पर विजय पाए, वह बहादुर है। ठीक है, फाइंड द वर्ड एट द पैसेज विच मीन्स, इसमें जो है आपको वर्ड्स या सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। सबमर्ज मतलब जो होता है जो कहीं जाके मिलता हो। ठीक है, ओवरवेल मतलब भाव विभोर होना, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, विक्ट्री मतलब ट्रम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोफाउंड। ठीक है, प्रोफाउंड। ठीक है, लार्ज हार्टेडनेस मतलब ब्रूटलिटी तो होगा नहीं, जेनरोसिटी होगा। जेनरोसिटी मतलब उदार होता है, ब्रूटलिटी मतलब बहुत ही क्रूर होता है। ठीक है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड द रिकवर ऑफ द इफेक्ट, रेजिलियंस होगा। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब कल्पना होता है। इसमें अगला पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हम स्टूडेंट्स के साथ में करते हैं उसके लिखता है डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन द फोन द डिफरेंसेस ऑफ द शोर बिटवीन द रियल हीरो लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज। कह रहा है कैन वी टेल या कैन बी कॉल नेल्सन मंडेला द रियल हीरो। ये कह रहे हैं कि आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें रियल हीरो के बारे में बताना है और आपको रियल हीरो के बारे में बताना है, और ये भी आपको बताना है क्या नेल्सन मंडेला जो थे वो रियल हीरो थे या रियल हीरो थे। ठीक है, तो आपको पता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो रियल हीरो थे, है ना, जो फिल्मों के हीरो होते हैं वो नहीं थे। इन्होंने करके दिखाया था अपनी देश के लिए, अपनी जो अत्याचार हो रहे थे, ऑपरेशन हो रहे थे, उनके खिलाफ। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।